हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी चंद्राकर। मैं हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ, बिलोंग करती हूँ। अभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरे पापा जी का 21 नवंबर, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उसी दिन मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसा होगा कभी लाइफ में। मैं रहती हूँ भिलाई में, पर मेरा घर है जामगंवार। मैं वहाँ से 10 साल हो गया मेरे को बाहर रहते रहते। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर दोनों साथ में रहते थे, पर कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि ऐसा हो जाएगा कभी। मतलब इंसान बोलते ना, माँ बाप के बिना सब अधूरा है, तो मेरे लिए भी ऐसा लगता था कि मेरे पापा के बिना सब अधूरा, सब अधूरा। पर कभी मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ उस दिन। ऐसा हुआ 11:30 बजे मम्मी का रात में फ़ोन आया, 20 तारीख था उस दिन, कि तेरे पापा का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ख़ास है वो। तो मैं बोली डॉक्टर के पास ले जाओ करके। चाचा को बुलाए, यहीं गांव में रहते हैं चाचा, तो उनको बुलाए तो वो गांव के जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ लेके गए। तो पापा का जो छाती है ना, वो स्वेलिंग हो गया था। तो वो डॉक्टर बोले कि स्वेलिंग है, मैं इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, इनको मतलब बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ ऐसे करके। तो मेरे मम्मी बोलती कल सुबह हॉस्पिटल लेके आएंगे, तो मेरे चाचा जी बोलते हैं कि नहीं अभी लेके चलते हैं। और उनको रास्ते में ले जा रहे थे एक आस्था हॉस्पिटल उतई में। एक आस्था हॉस्पिटल है, वहाँ रोके थे। वहाँ चल के भी गए पापा, पर डॉक्टर नहीं थे वहाँ। तो जब उनको वापस गाड़ी में बैठा रहे थे ना, व्हील चेयर से वापसी उसको जब लेके आ रहे थे ना, चलो गाड़ी में बैठोगे करके, तो व्हील चेयर से लेके गए। उसके बाद वो उसी टाइम ही ऐसा हो गया था। तब भी मैं भिलाई में थी, वहाँ से मैं आस्था हॉस्पिटल पहुँची, तब तक मम्मी लोग निकल चुके थे दूसरे हॉस्पिटल के लिए, शंकरा के लिए। फिर शंकरा के लिए निकल गए थे, तो हम लोग भी गाड़ी घुमाए और शंकरा हॉस्पिटल गए। मैं और मेरा भाई, मेरा मौसी का लड़का मेरे साथ रहता था, तो वो गाड़ी घुमाए, शंकरा गए हॉस्पिटल। वहाँ जब हमारी पीछे गाड़ी थी, कार पहुँची, तो पापा को जब ऐसे बॉडी से ऐसे उठा रहे थे उनको ट्रॉली में लेके जाने के लिए, तो पापा नहीं थे। उसके बाद उनको अंदर लेके गए, ऑक्सीजन लेवल वगैरह पूरा चेक किए, पूरा एक एक चीज़ लगाए हुए थे, तो वो नहीं, डॉक्टर सीधा ऐसे ही बोल दिए कि नहीं है। और उनको उसी दिन 20 तारीख को पापा को हॉस्पिटल लेके गए हुए थे। पूरा ईसीजी वगैरह सब चीज़ की, सारा चीज़ नॉर्मल निकला, सारा चीज़। पापा को थर्ड अटैक आया है क्या आया कुछ समझ नहीं आया मेरे को। पर उनका जाना इतना बड़ा सदमा लगा, इतना बड़ा सदमा लगा है ना, कि मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ऐसा इस चीज़ से निकलने के लिए ना कितने टाइम लगेंगे मुझे नहीं पता। पर कोई निकल पाता है, कोई नहीं निकल पाता है। पर ऐसा है कि पापा का बहुत सारा सपना है, तो ये चीज़ें लेके नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में पापा के लिए। पर किस्मत जो बोलते हैं ना, अभी तो उनकी एज भी नहीं थी, 54 एज थी। उनका जाना सोच भी नहीं पा रही हूँ। ऊपर से तो हंस लेती हूँ, पर अंदर से जो तकलीफ़ें हैं ना, इतना ज़्यादा है ना कि दिल 24 घंटा रोता रहता है। मम्मी का देखती हूँ तो अजीब सा लगता है, दीदी को देखती हूँ तो वो दीदी कितना समझाते रहती है मेरे को, मैं दीदी को समझाते रहती हूँ। पर एक होता है ना, माँ बाप के बिना सब अधूरा है। एक है राइट हैंड माँ का है, तो लेफ्ट हैंड पापा का है। और दो आँख होता है, दो पैर होते हैं, तो वैसी इंसान एक पैर से नहीं चल सकता, वैसी एक आँख से नहीं देख सकता। तो होता है ना कि मेरे पास दो हीरा था, उसमें से एक हीरा चले गया। पर मैं कभी सोची नहीं थी कि इस हीरे को मैं खो दूँगी। और ये हीरे को चमकने के लिए कितना टाइम लगा था। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किए थे, बहुत। और इस चीज़ों को उठने के लिए बहुत टाइम लगा था, और वो चमक चुके थे मेरे पापा। वो किसी के लिए चमके या ना चमके, लेकिन वो अपने, उनके तो हम औलाद है, उनके बच्चे हैं, तो हमको तो लगता है ना हमारे पापा ऐसा है। वो कभी किसी चीज़ में कमी नहीं की है। मैं अपने पापा को सैल्यूट करती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। पापा कभी किसी चीज़ के लिए नहीं, कभी नहीं। वो उनके पास रहे ना रहे, हाँ बेटा, उनके मुंह से हमेशा बेटा। कभी आज तक ये नहीं कि मैं बेटी को जन्म दे, नहीं। वो डायरी भी लिखते थे, उस डायरी में भी बहुत कुछ लिखे। पर ऐसा कभी रहा ही नहीं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी, नहीं, कभी नहीं। बेटा बना के रखे हमेशा, और बेटे की तरह ट्रीट किए हैं। लव यू पापा, मिस यू सो मच। बहुत याद आती है आपकी। शाम होते ही घर अजीब सा लगने लगता है। आज मैं अपने खेत देखने आई थी इतने टाइम बाद, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं कभी देखी नहीं थी।
पर बहुत पहले दिखाए हुए थे। अब तो मैं बाहर निकल गई थी, 10 साल हो गया था, तो वो चीज़ें देखना पॉसिबल था ही नहीं। तो मेरे यहाँ काम वाली जो आती थी ना, मैं आज उनको लेके आई हूँ। तो मैं बोली चलो मेरे को दिखा देना करके। तो मेरे खेत में ना गेहूँ, सरसों और लाखड़ी जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, ये सब डला हुआ है, राहेर बोलते हैं। हाँ, ये सब देख रही हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा सीखूँ, जानूँ कि क्या होता है। कुछ तो पता है, था ही नहीं हम लोगों को, क्योंकि लेके नहीं आए कभी पापा। वो सब देख लेते थे, वो करते भी नहीं थे, किसी और को दे देते थे। रेगहा बोलते हैं, इधर अधिया बोलते हैं, तो वही दे देते थे। मैं सोची थोड़ा सा देख के आती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आई हूँ। सोची वीडियो बना लो, थोड़ा मन हल्का लगेगा, बैठूँ ऐसे जगह पे, पापा से बातें करूँ कि वो देख रहे हैं मुझे, वो मेरे से बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बातों को। तो उनको भी लगे कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं, वो देखे तो वो खुश हों। वही चीज़ें है कि किस्मत, क्या बोलूँ, सब बोलते ऊपर वाले की मर्जी है इसमें। सबको एक ना एक दिन जाना है। जो आते लोग यही बोल के समझाते हैं, सबको एक ना एक दिन तो जाना है। ठीक है, जाना है, सबको जाना है। मेरा तो कोई नहीं था, मेरे तो सिर्फ मेरे माँ बाप थे। मुझे और किसी से तो कोई लेना देना था ही नहीं, पर उनको तो था ही नहीं भगवान को कि वो लेके जाए मेरे पापा को। यही चीज़ की शिकायत है कि मुझे, कि अभी तो टाइम था ही नहीं, उनको लेके क्यों गए। मेरे पापा हमेशा दुआ करते थे कि जब भी मेरे को लेके जाओगे भगवान, उनको ऐसे ही चुपचाप लेके चले जाना, किसी चीज़ के लिए मेरे को वो मत करना, तड़पाना मत, मेरे को बेड में मत रखना। वो हमेशा ऐसा बोलते थे, पर क्या करूँ, पापा ऑलवेज मिस यू, बहुत बहुत मिस करती हूँ, बहुत। उनके बिना रहना एक सेकंड वो था। उनका रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, मैं डालूँगी इसमें, तो वो सुनोगे ना, तो वो क्या बोलते थे, बेटा 5 बजे उठा कर, ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत सही टाइम है 5 बजे उठना। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया कर, योगा कर लिया कर, ये सबसे मन शांत रहेगा, अच्छा लगेगा। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाए वो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी उनसे मैं। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, वो मेरे पापा थे। हग कर लेना, एकदम बिंदास खाना खा लेना, पकड़ लेना, उनके साथ मस्ती करना, कभी फील ही नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलती थी पापा मैं शादी नहीं करूँगी, तो वो क्या बोलते थे पता है, कि मैं एक अपनी बेटी को जन्म दिया हूँ और एक बाप को कन्यादान करना बहुत ज़रूरी है मेरे, मतलब अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे कैसे, मतलब शादी नहीं करेगी तू, ऐसे करके। तो मैं बोली चलो ना हम लोग उज्जैन में रह लेते हैं साथ में, या तो वृंदावन चले जाते हैं, ऐसा करके भगवान में ही लीन हो जाते हैं, उसी के शरण में लग जाते हैं करके। तो पापा बोलते थे कि चल ठीक है चलते हैं, ऐसे करके मजाक मजाक से बोलते थे। पर एक होता है ना बाप को कि अपनी बेटी का कन्यादान करूँ, तो मैं बोलती थी ठीक है पापा, तोर खुशी बस सब चीज़। मैं छत्तीसगढ़ी में बात करती थी अपने पापा से, तो ऐसे बोलती थी तोर खुशी के लिए सब चीज़, ते जैसे बोल मैं चुपचाप कर लूँ। पर मैं ये चीज़ भी बोलती थी, आज के डेट में कोई सही नहीं है पापा, मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है करके। तो वो बोलते थे मैं तेरे पापा हूँ, एक बार ट्रस्ट कर, मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तो मैं 50 बार पूछूंगा, मैं उनसे नहीं पूछूंगा, पर मैं आई साइड वाली से पूछूंगा, ऐसा बोलते थे वो। तो मैं बोलती थी मेरे को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपके अलावा, ठीक है मैं कर लूँगी खुशी खुशी, ये सब चीज़ भी बोलती थी। बहुत ये सब याद आती, उनकी बातें याद आती रहती है। पर आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग ये चीज़ें बोलोगे कि हमेशा एनी टाइम यही सब बोलते रहती है, ऐसा करते रहती है। तो गाइस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट की हूँ, नई न्यू अकाउंट, तो मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो मेरे पापा भी खुश हो जाएंगे, पता है, तो मेरे को भी लगेगा थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं करके। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच।